गुड इवनिंग इंडिया। अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक युवा कलाकार जो पिछले 12 सालों से ओडिसी नृत्य की साधना में लगी हुई हैं। हालांकि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं, लेकिन नृत्य के क्षेत्र में आप बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। देश विदेश में बड़े बड़े नामचीन कलाकारों के साथ आपने मंच शेयर किया है। आइए इनकी जर्नी के बारे में इनसे जानते हैं, उनके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। हमारे साथ हैं ओडिसी डांसर वृंदा चड्ढा। इनकी खूबसूरत तस्वीरों के बाद आइए इनसे रूबरू होते हैं। वृंदा चड्ढा, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। वृंदा, कोई भी कलाकार होता है, उसके अंदर एक प्यास होती है, एक अतृप्त प्यास, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो तुम अपने करियर ग्राफ में, अपनी जर्नी में कहाँ तक अपने उस अंदर की प्यास या क्षुधा को शांत कर पाई हो और कहाँ तक तुम्हें लगता है कि और जाना है? मुझे तो लगता है कि प्यास अभी शुरू हुई है। इट्स जस्ट द बिगिनिंग, क्योंकि इस फील्ड में कभी आप लर्न करना समाप्त नहीं करते। यू नो, इट्स अ नेवर एंडिंग जर्नी, यू कैन नेवर स्टॉप लर्निंग। आई थिंक नॉट इवन इन जस्ट डांस, इट्स इन एवरी फील्ड कि आप लर्न तो अपनी पूरी ज़िंदगी कर सकते हैं। एंड भूख बहुत है मुझे अपनी। आई एम ब्लेस्ड टू बी लर्निंग फ्रॉम माई गुरु पद्मश्री रंजना गौहर जी, who has given me so much throughout my these years of dance. And I want to learn so much more from her and take so much more from her. She is my idol. So जी, बहुत भूख है। तो वृंदा, जब तुम स्टेज पर उतरते हो, जी, मतलब अभी ऑडियंस आगे आकर बैठ चुकी है जी, और तुम्हारा नाम अनाउंस हो चुका है, तुम्हें इंट्रोड्यूस किया जा चुका है जी। What is that one feeling? क्या होता है? बहुत ज़्यादा दुख है, नर्वसनेस होती है, या फिर लगता है कि आज मुझे ये बात कहकर छोड़नी है? क्या फीलिंग होती है उस समय? सच बताऊं तो चाहे मुझे परफॉर्म करते हुए अब बहुत टाइम हो गया मैम के साथ, क्योंकि मैंने बचपन से शुरू किया था, बट आज भी जब परफॉर्मेंस से पहले वो अनाउंसमेंट होती है तो आई गेट वेरी नर्वस एंड इट्स अ गुड पॉजिटिव नर्वसनेस which transforms into a brilliant performance. So it is always good to be a little nervous before your performance. And मेरे को स्टेज पे जाना एक अपने में ही एक थ्रिल सा लगता है। I love to be performing in front of an audience like every artist. तो जी, बहुत पसंद आता है मुझे। You are very young Vrinda, अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हो आप, और आपने बहुत ही कम उम्र में इसका मतलब डांस सीखना शुरू किया? मैं क्लास 3 में थी। I must have been around 6 when I started. And by default मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतना आगे बढ़ूंगी मैं। मैम का जो अकेडमी है, वो जी, मेरी गुरुजी की अकेडमी इज वेरी क्लोज टू वेयर आई स्टे। तो जब मैंने शुरू किया तो ये सोच के किया था कि हॉबी की तरह शुरू करते हैं, कभी डांस को इतना सोचा नहीं कि आगे बढ़ाऊंगी। बट वंस आई एनरोल्ड, जैसे मतलब मुझे एक चीज़ थी मिसिंग मेरी लाइफ में, जो मुझे मिल गई एकदम डांस शुरू करते हैं, स्पेशली ओडिसी। तो कौन लेकर गया था घर में? मम्मी लेकर गई थी? एक्चुअली द थिंग वाज कि मेरे जो नेबर्स हैं, दे आर वेरी सक्सेसफुल डॉक्टर्स, दे हैव अ डॉटर हु आई वाज वेरी क्लोज टू, आई वाज फ्रेंड्स विद. So they suggested that we should enroll our kids into something like the classical arts, क्योंकि ज़रूरी होता है हमारी संस्कृति को समझना। तो मैंने यही सोच के ज्वाइन किया कि चलो ज्वाइन करते हैं, देखते हैं, पसंद आया तो आगे बढ़ा लेंगे। But I was mesmerized by the beauty of Odissi, and especially when I saw Ranjana ma'am perform and dance, I was taken aback. I wanted to do just this. And I've seen other arts as well. I've seen other classical arts, dance arts, and Odissi is one which really touched my heart. It's something which just came so naturally to me. तो मुझे बहुत ही ज़्यादा I feel blessed to be part of this. ओडिसी में कौन सी एक बात है जो तुम्हें बहुत खूबसूरत लगती है? ओडिसी का एक तो म्यूजिक, इट इज सो ब्यूटीफुल, एंड इसकी जो लिरिकल और ग्रेस क्वालिटी है ना, ग्रेसफुल, इट्स सो ग्रेसफुल, इसकी एक एक मूवमेंट, इसका श्रृंगार और लास्ट से पसंद है? बिल्कुल, मुझे बहुत पसंद है। तो अब अभी तो बातचीत हो रही है, अपने दर्शकों को दिखाते हैं यही श्रृंगार और लास्ट से वृंदा की परफॉर्मेंस में। दिस क्लिपिंग फॉर यू।
खूबसूरत भाव भंगिमाएं, श्रृंगार, रास, लास्य, ओडिसी नृत्य और इस नृत्य से प्यार करने वाली खूबसूरत सी नृत्यांगना वृंदा चड्ढा हमारे साथ है। सो वृंदा, तुमने पहला सोलो परफॉर्मेंस किस उम्र में दिया था? मेरा पहला सोलो परफॉर्मेंस था जब मैं अपनी गुरुजी के साथ अपने सेकंड इंटरनेशनल ट्रिप के लिए गई थी। इट वाज अ टूर टू 5 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एंड वहाँ पे चाइना में जो नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स है, वहाँ पे मैम ने एक लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन प्रेजेंट किया था। तो उसमें she felt she had so much faith in me and she thought that I must have been 14 or 15. So she felt that this is the right time to push her and give her a platform to do a small solo. It was प्रेशर होगा उस वक्त? pressure तो था because I was young and I had to do a solo for the first time. But it was very thrilling and very exciting. जी, और especially क्योंकि इतना बड़ा platform था, to be doing it internationally was an even bigger, you can say I had a very big responsibility on my shoulder. Right. So चाहे छोटा सा ही piece था, I must have danced for say 4 to 5 minutes. But that was the turning point in my life where I believed in myself and I thought that And made your guru proud. Yeah, I probably did. तुम गाती भी हो? जी, मैंने अपनी 11th क्लास तक म्यूजिक में ट्रेनिंग ली थी 5 साल की। हिंदुस्तानी क्लास? जी, प्रयाग संगीत समिति के अंदर एंड एग्जामिनेशंस भी दिए थे। I got a distinction in my practicals, but when I came in 11th, I had to make a choice between studies, dance and music. I had to choose 2 things. So it has always been dance, it will always be. पर वो जो मिठास है गले में, वो कभी जाती नहीं है। आप बेशक प्रोफेशनली गाना छोड़ दें, पर वो जो कभी तो कुछ ना कुछ गुनगुनाती जी जी, जिस काम के लिए मुझे म्यूजिक सीखना था, जो था डांस में कभी कभी गाना जरूरी होता है, तो उस पर्पस के लिए जितना म्यूजिक सीखना था आई हैड लर्नड। सो कुछ वैसे हमारे लिए, हमारे ऑडियंस के लिए कुछ गुनगुनाना चाहो? जी बिल्कुल, मैं आपको डांस का ही एक अभिनय पीस है। इट्स कॉल्ड धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बनवाली। जी जी, ये जो पीस है 12th सेंचुरी सेंट पोएट जयदेव द्वारा लिखित गीत गोविंद का पीस है, अभिनय पीस। और मैं ये आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ मूवमेंट्स के थ्रू गा के। धीर समीरे यमुना तीरे, धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बसती बने बनमाली। क्या बात है। मतलब बहुत ही मिठास है तुम्हारी आवाज में और उसके साथ तुम अभिनय भी कर रही हो, बहुत ही खूबसूरत। इंटरनेशनल ग्रीस डांस फेस्टिवल, राइट? जी जी, वहाँ जाना कैसे हुआ? वो एक्चुअली स्कूल की तरफ से था। मैंने स्कूल में क्लास 11th में कंपटीशन में भाग लिया था। जो ग्वालियर में ऑर्गेनाइज किया जाता है उद्भव उत्सव के नाम से, एंड इट इज अ इंटरनेशनल डांस कार्निवल, जिसमें जिन बच्चों ने कोई अवार्ड या प्राइज जीता था उन्हीं बच्चों को ग्रीस जाने का मौका मिला, नॉट एज अ कंपटीशन, जस्ट फॉर अ परफॉर्मेंस। तभी हम ग्रीस उसी सिलसिले से परफॉर्म ही करने गए थे। और ऐसा भी मैंने कहीं पढ़ा था कि बैंकॉक की एक रॉयल फैमिली के सामने आपने परफॉर्म किया था, तो ये कौन सी रॉयल फैमिली? और हाँ जी, बैंकॉक की रॉयल फैमिली के सामने हमने एक प्रस्तुति, मैम का एक डांस ड्रामा बहुत ही मशहूर चित्रांगदा के नाम से है, एंड मैम ने ये इसलिए चूज किया बिकॉज इट वाज फॉर द रॉयल फैमिली एंड चित्रांगदा herself was a queen. So ma'am had decided to put forth this dance drama in Bangkok. और recent आपका performance वर्ल्ड डांस डे पे दिल्ली में था। जी। So what was the response like?
My recent solo yes was on World Dance Day, and I got a very positive response from Sangeet Natak Academy where it was organized. हाँ And yes, I was got a good feedback from my audiences. जी, आपके डांस की एक और झलक हमारे दर्शकों के लिए देखते फिर वृंदा से बातचीत करेंगे। कुछ मीठी दिलचस्प बातचीत और कुछ खूबसूरत नृत्य की झलकियां वृंदा चड्ढा हमारे साथ। सो वृंदा, यू आर स्टिल वेरी यंग एंड यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो। सो आज के समय में जो आपकी उम्र के जो लोग हैं जो बहुत ही यंग और वाइब्रेंट हैं, उनके लिए आप डांस में क्या स्कोप देखते हो? स्कोप तो बहुत है। डांस इन itself is a subject, it can be made into a profession if you work towards it. But the sad part is that मेरी जो उम्र के बच्चे हैं और मेरी जनरेशन के लोग, उनको इतना इंटरेस्ट नहीं जाग पाता इस पर्टिकुलर फील्ड में, विच इज़ वेरी सैड। मतलब मेरी एज के जब मैंने डांस सीखना शुरू किया था, मेरे बहुत जो साथी थे उन्होंने सेम उम्र में मेरे साथ शुरू किया, पर एक पॉइंट आता है जहाँ पे सब छोड़ देते हैं, विच इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग बिकॉज दिस इज आवर कल्चर, इंडियन आर्ट्स, एंड इट इज़ सो beautiful. We are directly connected with the Almighty, and to leave such a beautiful art is a, you know. So you feel divine when you're on stage? Absolutely. I'm closer to God than there's no other time where I feel closer to God than I do when I'm on stage. So आने वाले 5 सालों के बाद कहाँ देखते हो अपने आप को? मैं अपने आप को इसी फील्ड में देखती हूँ, हर जगह परफॉर्म करना चाहती हूँ और अपना नाम कमाना चाहती हूँ इस फील्ड में, and I want to contribute as much as I can to my field and take it forward. आमीन, जरूर पूरा होगा। बहुत अच्छा लगा वृंदा तुमसे बात करके, और तुम्हारे आने वाले असाइनमेंट्स के लिए, डांस में जो तुम्हारी साधना है उसके लिए तुम्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। Thank you so much for having me here. Pleasure is all ours. Good evening, India.